ज़नोगा एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी प्योर विधि है जो बहुत इजीली ह्यूमन माइंड को समझने में हेल्प करती है। इस साधना ने, जिसको ज़ैन जोगा फिर ज़नोगा बोल देते हैं, बहुत हेल्प करी है मेरी खुद के माइंड को समझने में। और बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी ना, मॉलिक्यूलर बॉडी, या कहूँ कि कैसे हमारा मन हमें हमेशा बार बार सब कुछ जानते हुए भी क्यों इंसान मन के पीछे पागल बन जाता है, कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर चलना है, कैसे इंद्रियों कि ओवरकम, इंद्रियों से इंद्रियों का अतिक्रमण नहीं किया जाता है, या कहूँगी कैसे इंद्रियों को समझकर उन पे कंट्रोल किया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से सिंपली तरीके से एक्सप्लेन करती है आज इस वीडियो में। मुझे नहीं पता आपने पहले ये ज़ेन जोगा ज़नोगा शब्द सुना है या नहीं सुना है। शॉर्ट में मैं बिगिनिंग की तरह एक बिगनर को जैसे गाइड करते हैं, कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको एक परिचय देंगी कि ज़नोगा क्या है। धीमे धीमे हल्का हल्का आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। तो सबसे पहले ज़नोगा एक बुक का नाम, एक पुस्तक है जो कि मेरे लिए बहुत ही कहूँगी एक अल्टीमेट ग्रंथ साबित हुआ, जो कि पी.जे. सहर एक राइटर हैं, जागों के एक एनलाइटेड पुरुष हैं, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति थे वैसे पहुँचे हुए ज्ञानी, योगी, सिद्ध, जो भी आप नाम बोलो, ठीक है, अपनी भाषा में बोल सकते हो, तो वैसे हुए हैं। उन्होंने बहुत ही ना, क्योंकि बहुत मार्ग है अध्यात्म में आगे बढ़ने के, उन्होंने बहुत एक अच्छा मार्ग बताया कि कैसे अपने माइंड को समझ कर हम धीमे धीमे अध्यात्म में ग्रो कर सकते हैं। तो शुरुआत से बताता हूँ कि हमारा जैसे माइंड है, उनको 4 सेंटर्स में है ना, पहले उनको 4 सेंटर्स में बांटा गया है। 4 सेंटर में IESM, आई सेंटर यानी इंटेलिजेंस का सेंटर, जो हमें चीज़ों को बताता है। जैसे मेरे वाल काले हैं, ये कहीं ना कहीं आई सेंटर आइडेंटिफाई कर रहा है ना। ई सेंटर, मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इमोशन का सेंटर जो सारे इमोशंस को हैंडल करता है, जिसमें अच्छे इमोशंस भी आते हैं और बुरे इमोशंस भी आते हैं। IES जिसमें पशु वृत्तियाँ, सेक्सुअल वृत्तियाँ आती है, वो एस सेंटर हैंडल करता है। ये 3 सेंटर हुए। इन 3 सेंटर में कौन से सेंटर में ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, वो M सेंटर देखता है, इमोशन सेंटर देखता है, और वो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि रेगुलेशन में आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एस सेंटर के थॉट से ले रहा है, यानी पोर्नोग्राफी ऐसा कुछ देख रहा है, तो उसका मास्टरबेशन करने का मन करेगा, सेक्स करने का मन करेगा। यानी M सेंटर ने देखा कि अच्छा ये व्यक्ति एस सेंटर को ज़्यादा पोषण दे रहा है, तो एस सेंटर एक्टिवेशन में आ जाएगा। अगर इन चीज़ों को समझ जाओ ना आप, कुछ व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, यानी वो ऐसी मूवीज़ देखेंगे है ना इमोशनली, जैसे आमतौर पर, हालांकि वो फिक्स नहीं है, लेकिन आमतौर पर बोला जाता है कि स्त्रियां, गर्ल्स ज़्यादा ई सेंटर में होते हैं। इस कारण कई बार स्त्रियों को, लड़कियों को ज़्यादा ये ड्रामे वाले सीरियल्स देखना, सास बहू वाले, इसमें लड़ाई झगड़ा ऐसी दिखाई जाती है ना, क्योंकि हर सेंटर अपने आप को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा हम कौन से सेंटर को ज़्यादा पोषण देते हैं 24 घंटों में। जिस सेंटर को हम ज़्यादा पोषण देंगे वही सेंटर हमारा मजबूत हो जाएगा। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये साइंस समझ आते हो ना, तो आप फिर ये नहीं करोगे कुछ भी कभी भी कुछ भी करने लग गए, है ना। कभी कुछ भी देख रहे हो, आपको पता चलेगा कि अच्छा अगर मैं कुछ न्यूड इमेजेस या फिर कोई नग्न चित्र, नग्न अवस्था वाले ऐसे कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एस सेंटर को मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं एस सेंटर को, यानी ये हमारा घर है, अगर मैं एस सेंटर को मजबूत करूँगा तो एस सेंटर इस घर में या फिर इस देश में राज्य कर लेगा, आई सेंटर का नहीं हो पाएगा। अगर आप अच्छी चीज़ें देखते हो, इंटेलेक्चुअल चीज़ें देखते हो ना, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अपना पे समय पर योग करते हो, खुद पे किसी न किसी तरीके से काम करते हो, तो आपका आई सेंटर मजबूत होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस देश पे क्या चाहते हो, कि किसका कब्जा हो, आई सेंटर का। आई सेंटर हमेशा आपको अच्छी दिशा देगा। ऐसा मान लो ये घर है, ठीक है, इस घर में आई एक तरफ, ई और एस एक तरफ है। ई और एस हमेशा झगड़े करते हैं आई को हराने के लिए, यानी हमेशा चाहते हैं कि हम वासनाओं में लिप्त रहें, इमोशंस में उलझे रहे, है ना। जो व्यक्ति हमेशा ई और एस को पोषण देता है, तो उसके ई और एस सेंटर मजबूत हो जाते हैं और आई सेंटर कमज़ोर हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना, इसको मैं डीप और समझाऊंगा, कि हम कुछ संकल्प करते हैं कि बस अब से ना मैं ज़िंदगी बदल दूंगा, ऐसा ख्याल आता है, ठीक है। हम अलार्म लगा के सो जाते हैं, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, और सुबह जल्दी उठते हैं तो लगता है कि यार कोई बात नहीं, कल से शुरू करेंगे, या फिर रातों में लेट सोया था ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जब कहीं ना कहीं हम जब रात को सो रहे थे तो हम आई सेंटर जागे, तो आई सेंटर ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, ज़िंदगी बदल, और अलार्म लगा दिया हमने। लेकिन सुबह रात को अक्सर ऐसा होता है कि तमो एनर्जी बढ़ जाती है, कई बार ई और एस सेंटर जागृत हो जाते हैं। जब सुबह एक्टिवेट ज़्यादा ई और सेंटर में एनर्जी चली जाती है। अगर सुबह अलार्म बजे तो हमारे ई और एस सेंटर बैठे थे जागे हुए, तो हमारा मन नहीं करेगा, हम कहेंगे ठीक है, क्योंकि जो जिसने अलार्म लगाया था वो आई सेंटर था। लेकिन अब जब उठ रहे हैं तो ई और सेंटर एक्टिवेट है, तो हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं। मैंने छोटा सा बिल्कुल वरीफ में, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दी। अगर आप इसको समझ पा रहे हो
इसमें हम और डीप जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि हाँ कैसे IESM सेंटर को पकड़कर, जब इनको समझकर कैसे हम ज़िंदगी कितनी ईजी हो सकती है अगर इन चीज़ों का हमें समझ आए। खैर जिन्हों का और वीडियो बनाऊंगा मैं, बिल्कुल मेरी ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि होता क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों ने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी तो कमेंट करना कि आपको समझ आया, कि आप चाहते हो कि हम डीपली इस पर और बात करें। प्रणाम।